जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध का संयोजन। आज हम जानेंगे विद्युत प्रतिरोध का संयोजन। विद्युत प्रतिरोध का संयोजन का जो हमारा सैद्धांतिक है, थ्योरी का मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। अब आज हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। आज हम कुछ इसका सवाल के बारे में जानेंगे, इसका कैसे किस प्रकार से सवाल आता है, किस प्रकार से हल करना पड़ता है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध का संयोजन जो हमारा थ्योरी है। प्रतिरोध का संयोजन आपको देखना है तो आई बटन पर आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप हमारे पिछले वीडियो ओम का नियम का भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, वैसे आपको अगर बेसिक चीज़ ये याद होगा, बेसिक चीज़ जानते होंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ये कक्षा 10 के विद्युत नामक पाठ से लिया गया है। और अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम ये दो ठो क्यों है, पहले ये जानना हमें जरूरी है कि यदि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का है तो दो प्रकार का क्यों है, क्या आवश्यकता है। अब हम लोग देखेंगे रेल की तरह जो डिब्बे की तरह लगा होता है जिसमें प्रतिरोध आपका, जैसे ये प्रतिरोध है और इसके आगे एक प्रतिरोध और जुड़ जाए, इसका विस्तृत जानकारी हमारे पिछले वीडियो पे उपलब्ध है। तो आप जैसे कि मान लीजिए ये दो ठो हैं ट्रेन के डिब्बे की तरह, एक के पीछे एक। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम। और इसी यदि मेरे पास दो प्रतिरोध है, उसको मैं अगर ऐसे सेट कर दूं कि पहला सिरा और दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा में यदि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा हम अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में, अर्थात श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं और समांतर क्रम को पैरेलल कहते हैं। आप लोग यदि हिंदी जानते रहे, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी ज़्यादा उपयोग करें, वो आपको अच्छा रहेगा। तो ये हमारा जैसे कि एक के बाद एक लगेगा तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। और यदि इसी दोनों प्रतिरोध को हम इस प्रकार से लगा दें, इस प्रकार से लगा दे तो इसे पैरेलल कहते हैं। इस एक तरह से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सीरीज होता है वो ट्रेन की तरह होता है। ट्रेन का मतलब कि ट्रेन के इंजन के पीछे एक डिब्बा, फिर उसके बाद दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो क्या होता है, श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम का मतलब होता है रेल की पटरी। जिस प्रकार रेल की पटरी होती है, दोनों में के दूरी, देखिए समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि उनकी जो दूरी होती है समान होती है। तो देखिए जितनी दूरी यहाँ से इसकी यहाँ से यहाँ है, उतनी ही दूरी इसकी यहाँ से यहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन की पटरी की तरह है। ट्रेन का पटरी समांतर क्रम में है और ट्रेन जो है हमारा, रेल जो है वो हमारा श्रेणी क्रम में। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इन दोनों का क्यों प्रयोग किया गया। यदि हमारे पास दो प्रतिरोध है, दोनों को इसी प्रकार से हम जोड़ देंगे, क्या जाता है, इस प्रकार से हम नहीं जोड़ेंगे। क्या हमको जरूरत है इस प्रकार से जोड़ने का, और क्या जरूरत है हमें इस प्रकार से जोड़ने का, किसी एक प्रकार से हम जोड़ देंगे, क्या होता है, क्या फायदा। लेकिन हाँ, इसको हम बताएंगे कि ये दोनों क्यों है। मान लीजिए हमें किसी परिपथ में, ठीक है, किसी भी परिपथ में, मान लीजिए ये हमारा है परिपथ, ये हमारी बैटरी हो गई और यहाँ पे हमारा हो गया कुंजी। तो यदि
आपको सिंबल नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा ओम का नियम का वीडियो आप अवश्य देख लें, उससे आपको काफी फायदा होगा। यदि हमारे परिपथ में इस स्थान पर, हमारे परिपथ के सर्किट, इसे सर्किट कहते हैं, हमारे परिपथ या विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें यहाँ पे 10 ओम की आवश्यकता है। कितने ओम की? 10 ओम की। हमें 10 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है। ठीक है, हमें यहाँ पे 10 ओम का एक प्रतिरोध लगाना है, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध है, मान लीजिए 5 ओम का, हमारे पास 5 ओम का 2 प्रतिरोध है, लेकिन 10 ओम का नहीं है। अब आप समझिएगा कि हमें आवश्यकता है यहाँ पे 10 ओम का, और लेकिन हमारे पास 5 ओम का 2 ठो है। तो अब हमको इसमें ऐसा जुगाड़ करना है, इस प्रकार से इसे व्यवस्थित करना है कि हमारा ये दोनों ओम 10 ओम के बराबर यहाँ पे कार्य करें, जो हमको चाहिए। तो हम लोग इस 5 ओम को क्या करेंगे? सीरीज में हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, सीरीज में हम इसे 5 ओम करके इसे जोड़ देंगे। अब ये हमारा 5 ओम हो गया 10 ओम, जो हमको चाहिए था। हमको प्रतिरोध कितना चाहिए था? 10 ओम का। हमने इसको 5 ओम को जोड़ दिया और बना दिया इसको 10 ओम। तो आप कहेंगे कि सरल, ये तो बहुत सरल है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि मान लीजिए हमें इसी सर्किट पे, मान लीजिए दूसरी ओर हमें इसी सर्किट पे, मान लीजिए ये हमारी दूसरी सर्किट है, यहां पे भी हमको 10 ओम की आवश्यकता है। कितने ओम की? 10 ओम की आवश्यकता है हमें, 10 ओम की। लेकिन हमारे पास ओम जो प्रतिरोध है वो कितने ओम की है? हमारे पास 20 ओम की 2 प्रतिरोध है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 20 ओम का 2 प्रतिरोध, और हमें चाहिए 10 ओम। अब तो मैटर फंस गया। अब ये बन गया, जैसे ये हो गया एक प्रतिरोध 5 ओम का, 5 ओम का इसे सीरीज में मैंने जोड़ दिया, तो ये 5 + 5 10 ओम हो गया। अब यदि मैं इस सर्किट में उस दोनों ओम प्रतिरोध को इस प्रकार, जिस प्रकार श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में बैठा दूं, तो वो कितने हो जाएंगे? 20 + 20 40 हो जाएंगे। देखिए, ये हो गया मान लीजिए एक प्रतिरोध, ये हो गया आपका दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया 20 ओम का, ये भी हो गया 20 ओम का। तो ये कितना हो गया? 20 + 20 40 का। हमें कितना चाहिए? 10 का। तो अब हमें 10 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो हमें 10 ही ओम चाहिए बस। ये नहीं कि हम 20 + 20 40 कर दें, 10 ओम का हमें चाहिए। तो 10 ओम का चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे? पैरेलल में इसे हम जोड़ देंगे। पैरेलल में 20 ओम और 20 ओम। ठीक है, 20 ओम और 20 ओम हमें चाहिए था। कितना यहाँ पे? 10 ओम। और मैंने लगा दिया इसको 20 ओम और 20 ओम, किस प्रकार से? समांतर क्रम में। ठीक है, अब आप बात समझिएगा। अब आप कहेंगे ये 5 × 5 10 है, और ये भी 20 + 20 40 में कर दो। नहीं, इसका अलग से फार्मूला होता है। इसका सूत्र है सीरीज का, क्या है? R = R1 + R2 + R3 ... ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब हमें अगर इसका मान हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? R = 5 + 5, तो R = 10। एक क्वेश्चन हल हो गया। ओम लिखना बहुत जरूरी है। ओम यदि आप किसी मैथ में आप जानते होंगे, मैथ हो या फिजिक्स हो, जो भी है उसका मात्रक बहुत जरूरी है। मात्रक जैसे कि मीटर में निकाले, सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो किलोमीटर में इत्यादि का मात्रक बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार ओम भी बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गया? 5 + 5 10 ओम। ठीक है, अब हम इसको देखें, ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/R। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2
प्लस 1/R3। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर हम अगर एक प्रतिरोध इनके समान रख दें, तुलनात्मक रख दें, तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया। अभी इसमें हम मान रखेंगे तो वो हो जाएगा 1/R बराबर, तो R1 के स्थान पे 20 प्लस 1/20। ठीक है, 1/R बराबर 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/R बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/2 बटे हर समान है तो 20। ठीक है, अब इसको हम यदि R का मान निकालेंगे तो ये उल्टे हो जाएगा, तो हो जाएगा R/1। तो इसको हम R लिखेंगे केवल, R बराबर 20/2 बराबर 10। ठीक, इस प्रकार से हमने अभी तक प्रतिरोधों का संयोजन का जो न्यूमेरिकल है, सवाल है, उसको एक हमने श्रेणी क्रम में और एक सवाल हम समांतर क्रम में हल कर दिए हैं, और यही हमको करना था। ठीक है, और ये दिखा दिए कि इन दोनों का जो प्रयोग होता है, समांतर श्रेणी का प्रयोग क्यों होता है। यदि 5 ओम है हमारे पास, 5 ओम का रजिस्टर, 5 ओम का यदि प्रतिरोध हमारे पास है, 10 ओम का हमको चाहिए, तो इसको इसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और यदि मेरे पास 20 ओम का प्रतिरोध 2 ठो है, अगर 10 ओम का हमको चाहिए तो उसे समांतर में हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे जो पहले झालर आते थे, इनकी एक विशेषता हम आपको बता देते हैं कि श्रेणी क्रम में जो होता है परिपथ, उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि यदि इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसमें से अगर कोई एक प्रतिरोध खराब हो जाए तो इसमें बहने वाली धारा रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जिस प्रकार हम बताए थे कि जिस प्रकार से पाइप की कई शाखाएं, पाइप की एक रास्ता है और उसको बीच से काट दिया जाए तो पाइप से पानी आगे वाले पाइप में नहीं जाएगा, अगर बीच से काट दिया जाए। तो जो सीरीज में होते हैं, सीरीज के सभी प्रतिरोधों का चालू रहना जरूरी है, क्योंकि उसमें से एक भी प्रतिरोध खराब हुआ तो उसका क्या होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, परिपथ बंद हो जाएगा, विद्युत परिपथ, उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। चाहे इसमें सीरीज में चाहे आपका अमीटर ही क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, स्विच क्यों ना हो, तो कुछ भी हो, यदि श्रेणी क्रम में है तो उसमें के अगर श्रेणी क्रम में परिपथ बना हुआ है तो उसका हर घटक सही रहना जरूरी है। ठीक है, समांतर में अगर इसका पैरेलल में कोई एक प्रतिरोध खराब हो जाए फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। यदि शॉर्ट सर्किट कर गया तो ये पूरी के पूरी परिपथ शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कि अगर विद्युत धारा यहाँ से बह रहा है, अगर यहाँ से ये जो है यहाँ से मैं इसे मिटा दूं तो इसके आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये धारा जब तक प्रवाहित न हो तब तक ये पूरी सर्किट नहीं बनाएंगे। तो इसको सही रहना बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है, यदि यहाँ से हम विद्युत को काट भी दें, ये खराब हो गया, मान लीजिए का हम समझ लें कि खराब हो गया, फिर भी ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ऐसे जाते हुए ये पूरी सर्किट बना लेगी। ठीक है, तो आप लोग को हमने 2 सवाल बताया, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें से आपके बोर्ड के परीक्षा में एक सवाल निश्चित आएगा, चाहे श्रेणी से आए चाहे समांतर से आए, एक सवाल अवश्य आएगा। तो हम लोग समझेंगे कि यदि श्रेणी से आया तो कैसे हल करेंगे और समांतर से आया तो कैसे हल करेंगे। तो श्रेणी से आया तो हम लोग
जानते हैं कि श्रेणी का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर का होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R3 भी बोल सकते हैं, इसे 1/R भी बोल सकते हैं। आप जैसे सुविधा पड़े आपका वैसे आप लोग उसे बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक इसको देखिए, ये मत समझिए कि सर ये R1 R2 R3 क्या है, ये सोचने की कोई बात ही नहीं है। R1 R2 R3 कुछ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर इस ओम का नाम तो R1, प्रतिरोध का नाम R1 रख दिए, इसका नाम R2 रख दिए। ये हमारा सगा संबंधी नहीं है कि इसका नाम मतलब नामकरण मैं करूँगा। आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे लिखिए, इसमें केवल माना जाता है। इसको यदि हम R1 मान लें, इसे R2 मान लें, इसे R3 मान लें, कोई बात नहीं है। यदि आप इसको ऐसे नहीं मानना चाहते ऐसे मत मानिए। इसको आप R3 मान लीजिए, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे आप इसका नाम रख सकते हैं। नाम के क्या रखा है? नाम तो किसी का नाम शांति होता है, वो करता है अशांति। किसी का नाम भगवान होता है, करता है राक्षसों का काम। तो ये हो गया R1 R2 और R3। ठीक है, मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है। आप इसको समझ के सीख जाएं, हमारा मेहनत सफल है। आप इसको कॉपी ना करें, इसको समझिए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे और ऐसे सवालों को आप यदि हल करना नहीं सीखेंगे तो आप ऐसे हमारे किसी सवाल को नकल मार के कोई फायदा नहीं है। नकल मत मारिए, इसको सीखिए, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप हल करेंगे। तो ये क्या हो गया? R बराबर क्या हो गया? R1 का स्थान पे 3 ओम है 3 प्लस R2 का स्थान पे 4, R3 का स्थान पे 5। इसको जोड़ दो, सिंपल जोड़ तो प्राइमरी से कर रहे हो, बेसिक जानकारी तो है होगी ही। तो ये हो गया, जैसे यहाँ से जोड़े तो 3 4 4 3 7 5 12, यहाँ पे क्या हो गया? 12 ओम। कितना आया? 12 ओम। पीछे से भी जोड़ दो, जिसको पीछे से भी जोड़ना है तो पीछे जोड़ दो, 5 4 9 3 12। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? हम बताए हैं 1/R बराबर 1/R1 1/R2। तो R1 R2 के स्थान पे केवल अंक रखना, एक को मत छूना, एक को ऐसे छोड़ दो जैसे है, केवल जो अक्षर है उसको हटाओ। तो 1/R1 का स्थान पे ये 5 रख दो, कुछ भी रख दो, 6 भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो, प्लस 1/R2 के स्थान पे तब 6 रखेगा। यदि मैं इसको R1 में रखा हूं तो इसको R2 में रखना पड़ेगा, अगर इसे R1 में रखूंगा तो उसको R2 में रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात, एकदम सरल, एकदम इसके तरह सरल सवाल तो आज तक धरती पे बना ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? बटा का जोड़ आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका क्या कर लेंगे? लसा ले लेंगे। ठीक है, तो लसा लेने का बहुत अच्छा तरीका है, जो पहाड़ा 5 में आए और 6 में आए उसी को लो। ठीक है, 5 6 30, आप इसको सीधे गुणा भी कर सकते हो। यदि जानते होगे तो 5 के पहाड़ा में भी 30 आता है और 6 के पहाड़ा में भी 30 आता है। तो हम इसके नीचे क्या ले लेंगे? 30। तो 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में। ठीक, प्लस 6 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है? 6 × 30, तो यहाँ पे 5 हो गया हल। तो ये 6 5 कितना हो गया? 6 5 11/30। ये हो गया मान 1/R का। हमें क्या निकालना है? R का मान। तो इसको उल्टा करेंगे, इसका पैर ऊपर और सर नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? R/1 बराबर ये कितना आ जाएगा? 30/11। तो अगर R का भाग 1 से दिया जाए तो कुछ नहीं आता है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है, R/1 नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया 30/11। इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको यदि आप हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 11 3 33 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 11 7 77, आप लगभग कुछ 2.7 कुछ ऐसे आएगा। इसको भी ओम यहाँ पे लिखना जरूर, नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तो हम नहीं जानते। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड एक ही है, तो हमें समय समय पर इसको मिटाना भी पड़ेगा।
अब इसको हम लोग इससे कुछ कठिन सवाल लेंगे कुछ, ठीक है। आइए अब हम कुछ उससे कठिन सवाल हल करें। तो आप इसको देख रहे होंगे तो ये आपको कुछ अजीबोगरीब दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो है, देखिए ये इतना है समांतर में, ठीक है, और ये है श्रेणी में। तो पहले हम समांतर को हल करेंगे। हम लोग क्या सवाल हल करते हैं, इसको हल करके एक तुल्य प्रतिरोध ऐसा स्थापित करेंगे जो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों ओम का अकेले काम करे। जैसे कोई भी सामान को दो व्यक्ति टिकाता है, अगर 50 किलो का वो सामान है, अगर दो व्यक्ति उसको उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें से एक व्यक्ति उस सामान को नहीं उठा सकता था, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति का सहयोग लिया है। यदि उस वहीं पे कोई पहलवान टाइप का आए, कोई शक्तिशाली व्यक्ति आए और वह उस पैकेट को अकेले उठा ले, तो उसे कहते हैं उन दोनों के बराबर ये एक आदमी है, मतलब ये तुलनात्मक है। तो इसको हम एक करेंगे। इसको एक करेंगे तो क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला यही है ना, 1/r बराबर 1/r1। r1 का स्थान पे हम लोग 3 लिखेंगे, r1 के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, और प्लस r2 का स्थान पे भी हम लोग 3 ही लिखेंगे। तो कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश ऐसा होगा हमारे लैंग्वेज में, कहीं हम 3 बोलेंगे, कहीं 3 बोलेंगे, ये इंग्लिश का देन है। तो ठीक है, अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग 1/r बराबर, इसको क्या करेंगे, इसका ये हर बराबर है, ऊपर का अंश को जोड़कर हर वही लिख देंगे। तो ऊपर का हो गया 2, नीचे हर हो गया 3। आप लोग प्राइमरी में पढ़े होंगे, जब हर समान हो तो हर वही रहता है और अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो गया, तो ये हो गया 1/r का, और हमको क्या निकालना है, r/1 का। तो हम लोग निकालेंगे r बराबर 3/2। ये जब पलटा तो ये भी पलट गया, और इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक आम को एक ही व्यक्ति खाएगा तो पूरा आम खाएगा, अगर एक आम को 2 व्यक्ति खाता तो आधा आम वो खाता है, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति है, इसको चाहे कुछ भी करे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना आएगा, 3 को 2 भाग में बांटेंगे तो 1.5 आएगा, या 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा, 1.5। ये क्या आया, ये हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा। इसका मतलब कि क्या हुआ, अब ये किस प्रकार से सर्किट बनेगा आप लोग को बता रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, आपको केवल यहाँ में 1.5 समझना है कि इसमें 1.5 है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ये देखिए तुल्य प्रतिरोध है, कितना है 1.5, और इसके आगे एक ठो और है, तो ये हो गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा 1.5 ओम, तो 1.5 ओम का ये है, 1.5 ओम का ये चित्र देख को आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये डिजाइन तो श्रेणी क्रम का है, मतलब सीरीज का है। तो सीरीज में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, बहुत ज़्यादा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस r बराबर 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 ओम। ये भी सवाल हल हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इससे थोड़ा सा और टफ सवाल को हल करेंगे, इससे थोड़ा सा कठिन। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसको अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में, ठीक है, और इसको भी हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सीरीज में। पहले इसको दोनों को हम सीरीज में हल करेंगे, ठीक है। अर्थात इन तीनों प्रतिरोधों का एक ऐसा प्रतिरोध हम लाएंगे जो तीनों प्रतिरोधों का अकेले काम करेगा, और इन दोनों प्रतिरोध का वो अकेले काम करेगा। उस प्रतिरोध को कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। आप लोग याद रखिएगा, तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो जितने भी प्रतिरोध लगे हों उसके तुलना में एक ऐसा प्रतिरोध को रखा जाए जो उन दो जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उसके बराबर वो कार्य करे। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा 3 2 5 5 10, ये हमारा सीरीज में आ गया 10। अब यहाँ पे हम लोग इसको 10 ओम लिख देंगे। इसको आप भूल जाइए, इसको आप लोग भूल जाइए कि ये कोई मान है, ठीक है। आप परीक्षा में इसको काट नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा मान रख दीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है।
अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये भी हमारा सीरीज में है। सीरीज का फार्मूला क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है प्लस R4 और चाहे जितना भी हो। तो R बराबर ये कितना, R1 5 प्लस R2 5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओम लिख दीजिएगा। ये हो गया 5 5 10 ओम, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 ओम। अब इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे समझिए कि एक ही है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे। तो ये हमारा हो गया 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 5 ओम का और ये हो गया 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप लोग को ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इस प्रकार से। मैं आपको सरल से सरल रूप में बताना चाह रहा हूं, इसलिए हमारा वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको समझाना। यदि आपको समझ में ही ना आए तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। ये हमारा कितना हो गया 10 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया आपका 10 ओम। कृपया करके इस प्रकार से आप चित्र परीक्षा में न बनाएं, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप लोग समझिएगा कि ये क्या है। तो इसका क्या होता है सूत्र, समांतर क्रम का होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी भी बच्चे, कोई बच्चा यदि कमजोर हो मैथ में तो मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि R1 इसी को माना जाए, R2 इसी को माना जाए, R3 इसी को माना जाए। मैं बार बार कर रहा हूं आपको, इसमें से जिसको मन R1 नाम रख दीजिए, जिसका मन R3 रख दीजिए, जिसका मन R4 रख दीजिए, R2 रख दीजिए, कोई मतलब नहीं। चलिए मैं अब तक ऊपर से R1 रखा हूं, अब आइए हम नीचे से रख देते हैं। तो R1 इसका ये R2 है और ये हो गया R3। तो R1 का स्थान पे हमें 10 रखना है, तो 1/R बराबर केवल R को बदलना है, 1 को नहीं, 1/10 प्लस R2 का स्थान पे 1/R2 है ना, R2 का स्थान पे 5 प्लस फिर R3 का नंबर आया, R3 का स्थान पे 10, ठीक है। आप लोग यहां तक तो पहुंच गए। अब इसको कैसे हल करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लसा ले लेंगे, तो 1/R बराबर लसा हम इसका वही लेंगे जो 10 के पहाड़ा में आता हो, 5 के पहाड़ा में आता हो टेबल में। तो हम लसा ले लेंगे 10, क्योंकि 10 के भी टेबल में आता है और 5 के भी टेबल में आता है। और अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, आप लोग जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो तेज हैं वो तो बहुत आगे होंगे इससे। तो जो बच्चे कमजोर हैं वो ध्यान दीजिए। अब हमें 10 के ऊपर वही मान रखना है कि जो बार में 10 आए, कितने बार में आएगा, 10 इकैया 10, और 5 में कितने बार में आएगा, 5 दूनी 10, तो यहां पे 2। ध्यान दीजिएगा, 2 में 5 के ऊपर रखा हूं क्योंकि 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10 आता है, 5 दूनी 10, ठीक है। और 10 के पहाड़ा में 1 बार में प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 और 1 4, 4/10, ठीक है। ये मान आया 1/R का, ठीक है। हमको क्या निकालना है, R का। तो R का मान निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, ये ससुरा पलटेगा ना तो ये भी पलट जाएगा, क्योंकि ये दोनों जिगरी दोस्त हैं। तो आप समझिएगा, इसको हम यदि पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R/1। तो R/1 में 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये भी पलट जाएगा। ये भी कहेगा कि जब उसको पलट दिए तो हम भी पलट जाएंगे, तो ये भी पलट जाएगा। ये हो जाएगा 10/4। अब आराम से जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, 10 को रख दो अंदर और इसको दे दो 4 से भाग, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहां बचेगा शेष में 2, दशमलव लगाएंगे ना तो ये 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4×5=20, ठीक है, समझिएगा। तो ये कितना आया, ये बराबर आया 2.5 ओम। इसका हो गया आंसर, ठीक। इतना आ गया। आइए हम कुछ उससे कठिन सवाल लिए हैं जो वास्तव में आपके परीक्षा में आएगा। वो किस प्रकार से आएगा, एक तरह से आप समझिए ये मॉडल पेपर है।
तो ये कैसे पूछेगा, वो पहले लिखेगा दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहले ये लिख देगा दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। परिपथ ये है, इसका नाम है परिपथ, इसको अंग्रेजी में सर्किट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है उसको समझिएगा। पहला जो है ज्ञात करना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। कहने का मतलब इसमें जो भी इसमें 2-4 प्रतिरोध हैं उनके स्थान पे एक प्रतिरोध आप लगाइए, उसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। इन सबको हटाकर एक प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, इस परिपथ में धारा क्या बह रहा है और बोल्ड इसका दिया हुआ है। आप यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको मैं इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाकर मैं बताया था ओम का नियम सरल रूप से याद करने का, V बराबर IR। ये उन बच्चों को बहुत जरूरी है जो पक्षांतर नहीं कर पाते हैं। आइए अब हम लोग इसका कुछ निदान करें, इसका हम लोग हल करेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो हम लोग इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। मैं बताया हूं कि यदि किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, उस परिपथ को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम, मतलब कि सीरीज। और जिन प्रतिरोधों का दोनों सिरा, ठीक है, पहले का पहले में और दूसरे सिरे का दूसरे सिरे में जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम, मतलब पैरेलल। तो हम लोग हल करेंगे। तो ये देख रहे हैं, इसका ये सिरा आया यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और इसके पहले से जुड़ गया। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज हो गए। आप देखिए ना, यहाँ से अगर धारा मैं बहाऊंगा तो ये धारा यहाँ पे आएगी, इसे अगर मैं बीच से ब्लॉक कर दूं तो ये धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब कि ये सीरीज में है, ठीक है, और ये है पैरेलल में, क्योंकि यहां से मैं धारा प्रवाहित रोक दूं तो फिर भी धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो हम लोग पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको इस गोले में हमारा 2 प्रतिरोध है, दोनों के साथ में हमें एक प्रतिरोध लाना है। तो क्या है, इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1। तो R1 के स्थान पे किसी को रख दो, R1 के स्थान पे अगर मैं 2 रख दिया ऊपर वाला, तो प्लस 1/R2 के स्थान पे नीचे वाला 2 रख दूंगा। और ये दोनों हर बराबर है तो हर समान है तो हर वही रहेगा और अंश जुड़ जाएंगे। तो 1/R बराबर 2/2, ये 2 इस 2 से कटकर हो जाएगा 1/1। ये हो गया 1/R का मान। हमें निकालना है R का मान। पैर ऊपर सर नीचे करूंगा तो ये भी 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 1 ओम। तो इस गोले का मान क्या आ गया, इस गोले का मान आ गया 1 ओम, ठीक है। अब हम देखेंगे, एक यहाँ पे सीरीज में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये कितने हो गए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये सीरीज वाला हल हो रहा है। तो ये हो गया R बराबर 3 ओम, 3 ओम। तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 3 ओम तुल्य प्रतिरोध। एक आंसर ये आ गया, ठीक है। पहले इसको हमने हल किया, उसके बाद इन तीनों को हल कर दिया। तो ये एक पहला तो आंसर आ गया, क्या आया, 3 ओम पहले का। अब हमारा दूसरा क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा। क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो धारा के लिए आप लोग जानते हैं V बराबर IR। तो ये क्या पूछ रहा है, धारा जलधारा मैं पिछली वीडियो में बताया हूं। तो वो पिछली वीडियो आप लोग आई बटन पर या लास्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। हमको निकालना है I। तो I निकालना है तो हम क्या करेंगे, I बराबर V/R, ठीक। हमें I का मान निकालना है, इसलिए बराबर के इस पर
आई हो गया। तो ये हो गया आई, तो आई ही रहेगा क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं है। V बराबर यहाँ पे है 3 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 और R का मान ये रखेंगे क्योंकि ये प्रतिरोध टोटल पूरा, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 3, तो 3 से कट कर 1 आ गया। इसमें बहने वाली धारा 1, बिल्कुल नहीं, भूल कर भी 1 मत कहिएगा, 1 एम्पियर कहिएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा कठिन सवाल को हल करें। देखिए सरल से कठिन की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ते रहिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपने बुक से कुछ सवाल को हल करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप देख लेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन आप लोग यदि हल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप उसकी प्रैक्टिस करते करते उसको सीख जाएंगे। तो इसमें जैसे बोर्ड परीक्षा में आपको दे देगा, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, मतलब एक चित्र दिया हुआ है और उसमें से ज्ञात करना है। चित्र कहाँ है? चित्र है यहाँ, ये चित्र है, ठीक है। वो चित्र देगा भी, अगर कहेगा चित्र में से तो चित्र देगा, आप लोग चिंता मत करिएगा कि ये नहीं देगा, बोर्ड देता है, जो कहता है वो देता है। तो अगर चित्र कहा है तो चित्र दिया है, चित्र में सारा ओम ये पूरी मैटर दे देगा उठाकर, ठीक है। और उसमें से ये पूछ देगा 3 ठो कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए, इसमें का परिपथ का धारा निकालिए, इसमें का 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए, ठीक है। आप लोग को मैं बता दिया हूं कि जो सीरीज होता है, जो श्रेणी वाले होते हैं, श्रेणी क्रम में, इसमें क्या होता है, धारा समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। समांतर में क्या होता है, धारा अलग अलग होता है, विभवांतर एक होता है। अब ये समझिएगा। तो आइए हम लोग पहला हल करें, तुल्य प्रतिरोध निकालें। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पहले इस पूरे चित्र को हमको समझना पड़ेगा। हम लोग इसको समझे तो हम लोग ये पाए कि ये क्या है, पैरेलल, समांतर है, समानांतर, ठीक है। और इसको हम हल कर देंगे तो पूरा का पूरा श्रेणी में क्रम में आ जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो जाएगा 1/r बराबर हर सेम 2 ही रहेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, तो अब हम अगर r को पलट देंगे, व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो r बराबर 1, ठीक है। ये क्या आ गया, ये इस गोले में जो है वो 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध आएगा, इस गोले का, पूरे का नहीं, इस गोले का, ठीक है। और अब सर्किट हमारा देखिए सीरीज में हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत आनंद आ रहा होगा सीरीज का हल करने में। पैरेलल का तो कठिन है, समांतर का ये हो जाएगा 1 1 2 3 3 2 5 5 ओम, लीजिए आ गया। इस पूरे का क्या आ गया, 5 ओम। ये क्या आ गया, 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 5 ओम। अब हमें क्या निकालना है, परिपथ की धारा। आप वो वाला धारा मत समझिएगा जो अपने घर में पहले पत्थर का होता था, वो 4 किलो का, शायद लगभग 4 किलो का होता था, 5 किलो का नहीं होता था, वो वाला धारा नहीं जल धारा, यह है विद्युत धारा। परिपथ में धारा निकालना है ना, हम पहले बता दिए, जिसको निकालना है उसको पहले अलग कर लीजिए। धारा को निकालना है तो धारा को पहले अलग कर लीजिए, धारा बराबर V/R, ठीक है। जिसको पंचांतर नहीं आता ये वाला चित्र अपने बुक में बना लेगा, जब वो सवाल हल करेगा इसको बना लीजिएगा आप, ये काम आएगा। तो I बराबर V/R, हम लोग को दिया क्या है, I तो दिया नहीं है, V दिया है 10, तो I बराबर 10 और R कितना आया हमारा 5 ओम, तो बटे 5 ओम, ठीक है। समझ में आया। अब नहीं आएगा तो हम इसके आगे नहीं बता सकते आप लोग को। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यदि आप कमजोर हैं तो इसको
10 में 5 का भाग भी दीजिएगा। यदि आप थोड़ा से भी बुद्धिमान हैं तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 बराबर 2/1 बराबर 2। क्या हो गया? 2 एम्पियर। तो परिपथ का धारा कितना आया? 2 एम्पियर। इसी प्रकार लिखना पड़ेगा, परिपथ का धारा 2 एम्पियर, ये आंसर में लिखना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध बराबर 5 ओम, परिपथ की धारा 2 एम्पियर। अब तीसरा हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग इसको निकालेंगे। अब तो कठिन हो गया, देखने में आप लोग को कठिन लग रहा होगा कि ये क्या बला है। तो ये कुछ नहीं है, आप लोग बस इतना ध्यान दीजिएगा। जो हम यहाँ पे ओम 5 रखे हैं ना, बस वहाँ पे इसको रख दीजिएगा। बात समझिए। जैसे I बराबर क्या लिखे थे? V/R, V/R। तो हम I तो हमको पता नहीं है, I पता हो गया, I 2 ओम, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? विभवांतर। विभवांतर मतलब वोल्टेज। तो आप समझिएगा, जो सीरीज होता है, सीरीज में जो विद्युत धारा बहती है वो हर रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध में समान होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें वोल्टेज इसमें तो वोल्टेज एक ही है, लेकिन इसमें वोल्टेज अलग है, ठीक है। आप समझिएगा। तो हमारा I दिया है, क्या निकालना है? R। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, या छोड़िए, इसको हटाइए। आप सिंपल सा एक चीज जानिए। अब हमको क्या निकालना है? V को पहले लिख दीजिए, V बराबर कर दीजिए। अब I गुणे R लिख दीजिए, I गुणे R। आप चिंता मत करिए, ठीक है। V पहले लिख देंगे तो ये आपस में गुणे हो जाएगा। अगर I का निकालेंगे तो ऐसे V बटे है ना, R है। अगर R निकालना है तो ऐसे कर दीजिए, V/I। ये V का बटा दोनों में है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक लगाइएगा। तो यहाँ पे V निकालना है तो V पता नहीं है, I पता है 2 एम्पियर गुणे ये दे दिया है 3 ओम दिया है, तो यहाँ पे 3 बराबर 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आएगा 6 वोल्ट। क्या आ गया? 6। हम धारा का स्थान पे धारा का मान रख देंगे, ओम के स्थान रेजिस्टेंस का स्थान रेजिस्टेंस का, और सूत्र से उसे हल कर देंगे, आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।